तो भाइयों आज आपके सामने खड़ा है न्यू हॉलैंड 5620 CRDA मॉडल कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। आज की वीडियो में देखें कितने कुछ जो इसके अंदर फीचर्स आते हैं, कितनी कुछ जो इसके अंदर पावर है, और इसकी जो गियर स्पीड मैं आपको चेक करूँगा, टॉप स्पीड चेक कराऊंगा, और इसके अंदर पहले वाले मॉडल जितनी पावर आती है उतने फीचर्स आते हैं या फिर नहीं, सबके ऊपर बात करें। ये जो है पहले वाले मॉडल जितनी पावर लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा। रिव्यू की वीडियो तो जो आपने इसकी बहुत सारी देख ली होगी, लेकिन आज की वीडियो में आपके है ना सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है रोड के ऊपर, कैसी जो है गियर शिफ्टिंग है, ब्रेक कैसे हैं, क्लच कैसी है, सबके ऊपर बात करेंगे। आवाज़ भी चेक करेंगे और फीचर्स के ऊपर भी बात करेंगे। और बादरा राजस्थान के अंदर एजेंसी है, प्राइस वगैरह वहाँ से आप पता कर लेना। नंबर ये रहे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, टाइम निकाल कर देख लेना। अगर आप 5620 लेने वाले हो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और थोड़ा सा जो है ना शोर आ सकता है, तो ट्रैक्टर को इधर लेकर चलते हैं जहाँ पर शोर ना आए। और क्या इसके अंदर अच्छाई है, क्या इसके अंदर बुराई है, कहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर रखी है कंपनी ने, और कहाँ पर इसके अंदर जो अच्छे अच्छे फीचर्स दे रखे हैं, सबके ऊपर बात करेंगे। तो अब इसकी आवाज़ चेक करो। चाबी से ही बंद हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आगे से। आगे से आपको ऐसा कुछ जो लुक मिल जाता है, हाइट वगैरह काफ़ी बढ़िया है, डायमेंशन वगैरह काफ़ी बढ़िया है। ट्रैक्टर देखने में लगता है कि 65 HP का काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है, ऐसा नहीं है छोटा सा देखने में लगता है। और आगे से आपको ऐसा कुछ जो लुक मिल जाता है ट्रैक्टर का। यहाँ पर आपको सामने वेट भी मिल जाता है 30 किलो के तकरीबन की इसकी जो प्लेट है, 4 प्लेट मिल जाती है। ग्रिल मिल जाती है फ्रंट में, यहाँ पर आपको जो बैटरी मिल जाती है, न्यू हॉलैंड का लोगो मिल जाता है ऊपर। यहाँ पर आपको जो वेंट्स भी मिल जाते हैं, एयर सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर ये मिल जाता है। LED प्लस हैलोजन लाइटिंग मिल जाती है। पीछे आपको LED इंडिकेटर मिल जाते हैं जैसे कि एडिशन में आते हैं। इंजन के ऊपर बात करते हैं। इंजन आपको 2931 सीसी का मिल जाता है, लेकिन ये CRD है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। 291 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और बोर स्टॉक की बात करें तो 104 का बोर और स्टॉक 115 का इसके अंदर मिल जाता है। इसको अभी भी सिंगल बोनेट शो नहीं किया, लेकिन पूरा आपको भरा भरा लगेगा, कहीं से भी जगह खाली नहीं है, पूरा पैक कर रखा है इंजन को। तो फिटिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है इंजन की, आप देख सकते हैं। आपको इंटरकूलर वगैरह इसके अंदर मिल ही जाता है, सब कुछ इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं। फीचर्स की आपको कमी नहीं लगेगी। ट्रैक्टर के अंदर जो फीचर्स होने चाहिए ना, सबके सब इसके अंदर मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस भी आई है तो उसके हिसाब से ना क्वालिटी और फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाती है। लेकिन पावर आपको मिलती है या नहीं है, पिकअप कैसा है ट्रैक्टर का, टॉर्क आपको इसके अंदर काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। 291 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। टर्बो इसके अंदर मिल जाती है, सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर बारीकी से बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। वैसे आपने रिव्यू वगैरह की वीडियो देख रखी होगी इसकी, तो उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बात करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। वैसे नंबर के हिसाब से तो इसकी पावर काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। 65 HP का ट्रैक्टर है, 64 HP की इसकी PTO पावर मिल जाती है, लेकिन वो चेक करने पर ही पता चलेगा ना। ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का एयर क्लीनर दिया गया है, पूरा पैक कर रखा है इंजन को। रीट गार्ड देखो भाई कितने बड़े बड़े दे रखे हैं। अगर इनमें से आधे कर अगर स्पेशल एडिशन में दे देना तो काफ़ी बढ़िया रहता है, लेकिन सबके हिट गार्ड मिलाकर लगता है इसके अंदर ही डाल दिए। यहाँ पर वाटर स्प्रेटर मिल जाता है, ऑयल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक मिल जाते हैं, डिफरेंशियल लॉक। तो फीचर्स तो आपको सबके सब मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपको ये फ़ोन वोन भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। अब चलते हैं इसके पीछे। और 16/9/28 के टायर नहीं है इसके अंदर आते हैं 16/9/30 के टायर, ये देखो। और वेट भी मिल जाता है, फ्रंट में भी वेट मिल जाते हैं और रियर टायरों में भी आपको वेट मिल जाता है। 16/9/30 के आपको रियर वाले टायर मिल जाते हैं। 16/9/28 और 16/9/30 में तो है ना थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो ये थोड़े से बड़े टायर हैं उनसे। LED इंडिकेटर मिल जाते हैं। पीछे से आप लुक चेक करो, ट्रैक्टर का 6 साल की वारंटी मिल जाती है। और ऐसा कुछ आपको लुक मिल जाता है ट्रैक्टर का, देखने में काफ़ी बल्कि लुक निकल कर आता है ट्रैक्टर का। ऊपर आपको कनोपी मिल जाती है और 2000 kg से लेकर 2500 kg के बीच में इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। और 64 HP की PTO पावर मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसके अंदर जैक भी मिल जाता है। और SFC प्लेट वगैरह देख लो इसकी। यहाँ पर सॉकेट डबल डिस्ट्रीब्यूटर और सेंसिंग आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है इसके अंदर। तो प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको छोटा सा मिल जाता है, लेकिन ठीक है कुल मिलाकर। लेकिन 65 HP के हिसाब से है ना थोड़ा जचता नहीं है।
स्पेशल एडिशन तक ठीक है, वो प्लेटफॉर्म बढ़िया लगता है। 65 HP के हिसाब से ना थोड़ा खुला प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, दे दिया वैसा बढ़िया है। और ऊपर से ऐसा कुछ जो लुक मिल जाता है, एयर क्लीनर शो के अंदर दे दिया ना, तो लुक आपको जो है बिल्कुल क्लियर मिलेगा आगे से। यहाँ पर आपको साइड में साइलेंसर मिल जाता है। 70 लीटर इसकी जो है डीजल की कैपेसिटी है, 70 लीटर इसके अंदर डीजल आ जाएगा। और हीट गार्ड देखो भाई, अलग ही दिख रहे हैं। इको, पावर, इको प्लस, सभी मोड्स के अंदर इसको चला कर देखेंगे। थोड़ा थोड़ा आरपीएम के अंदर है ना फर्क पड़ता है अगर हम मोड चेंज करते हैं। आवाज भी चेंज होती है। अभी इसकी मैं पहले आपको गियर स्पीड चेक कराता हूँ। अब पहले के लो की स्पीड चेक करते हैं। पहले के लो की स्पीड है। अब कर लेते हैं दूसरा। अब ये दूसरे के लो की स्पीड है। अभी तीसरा। और इसके अंदर हाइब्रिड एक्शन आता है, लेकिन आवाज़ वगैरह इतनी कुछ खास नहीं आ रही है, बिल्कुल स्लो आरपीएम के अंदर भी। ये देखो, ऐसी कुछ आपको जो आवाज़ और पावर मिल जाती है ट्रैक्टर के अंदर। पिकअप की बात करें तो पिकअप आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। इसके अंदर हाइब्रिड एक्शन आता है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है कंपनी ने। इसके अंदर है ना बहुत कम आवाज़ कर दी है। पीछे जो आवाज़ आती है ना हाइब्रिड एक्शन की, वो बहुत ज़्यादा कम कर दी है। अगर आपको रोटरी पंप के अंदर बड़े से बड़ा मॉडल चाहिए न्यूलैंड का, तो वो आपको स्पेशल एडिशन ही मिलेगा। लेकिन स्पेशल एडिशन से अगर आपका काम नहीं चल रहा, आपको बड़ा मॉडल लेना है, तो आपको 5620 या 5630 लेना पड़ेगा, वो भी CRD। अगर कमी निकालूँ मैं ट्रैक्टर के अंदर, तो कमी निकालने लायक कोई चीज़ है नहीं, बस थोड़ा जो प्राइस डाउन हो जाए, थोड़ा जो हाई प्राइस है। लेकिन CRD मॉडल है ना, इसलिए थोड़ा जो हाई प्राइस है, क्योंकि भाई सब कुछ फीचर्स मिल जाते हैं आपको। बिल्ड क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है, रीसेल वैल्यू बढ़िया मिल जाती है ट्रैक्टर की कहीं ना कहीं, और आपको ब्रांड वैल्यू भी मिल जाती है। तो सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है आपको। जो चीज़ है वो आपको इसके अंदर सॉलिड मिलेगी, या तो है ही नहीं, और है तो इसके अंदर काफ़ी बढ़िया दे रखी है, वो डुप्लीकेट चीज़ें नहीं दे रखी इसके अंदर। तो यही था ट्रैक्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बता देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।